Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज जो हमारा जो लेक्चर होगा वह लेक्चर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का लेक्चर 5वां है। जो हमारा फोकस होगा वह होगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। आप जानते हैं कि इस लेसन में हमारा जो मेन फोकस होता है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है केमिकल में, केमिकल एनर्जी जाती है इलेक्ट्रिकल में, इन दोनों का कैसे कन्वर्जन होता है एक दूसरे में, उसके लिए एक डिवाइस होती है। उस डिवाइस का नाम होता है सेल। सेल दो टाइप का होता है। एक सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल में हम कोई भी आयनिक कंपाउंड लेते हैं, कोई भी ऐसे सभी सब्सटेंस अथवा ऐसे आयनिक कंपाउंड जो किसी भी एक्वस मीडियम में या पानी में जाने पर डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व होने पर दो आयनों में फर्निश हो जाते हैं, उस प्रकार का जो आयनिक कंपाउंड होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर एनोड कैथोड डाल दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड को माइग्रेट करते हैं। ऐसा होने पर जो धारा बहती है उस धारा का नाम कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहलाता है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। तो जो हमारा वीडियो इसके पहले आया था उसमें हमने समझाया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है और मोलर क्या होता है। आप जानते हैं कि 1 cc वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस पैदा होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वह कहलाता है उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 ग्राम कोई इक्विवेलेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करने पर जो आयन फर्निश होते हैं, उस आयनों के मोशन होने से जो कंडक्टिविटी मिलती है उसका नाम होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और ऐसे कोई 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल कोई भी आयनिक कंपाउंड है अथवा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होने के बाद जो आयन पैदा करता है, उस आयनों के बहने से जो आपको धारा मिलती है, जो कंडक्टिविटी मिलती है, उसका नाम होता है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। तो मैंने जो है फोकस किया 4 चीज़ों पर। एक का नाम है कंडक्टेंस, दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तीसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, चौथा क्या मोलर कंडक्टेंस है। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह भी फिर से 2 टाइप का होता है। एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पानी में जाने पर 100% डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट 100% डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो 100% डिजॉल्व हो जाते हैं उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आयन पैदा होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आपको मिलनी चाहिए थी। एक ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो पानी में जाने पर 100% डिजॉल्व नहीं होते हैं, उसमें कुछ आयनाइज होके कुछ जाके सेटल डाउन कर जाते हैं, अनआयनाइज हो जाते हैं। और आयनाइज और अनआयनाइज के बीच में एक इक्विलिब्रिया पाई जाती है। इस प्रकार की इक्विलिब्रिया को आयनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। इस बात को समझाया था अर्हेनियस ने। और इसके लिए क्या किया था, अर्हेनियस ने किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन के लिए एक थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा गया था अर्हेनियस इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन थ्योरी। तो हमारे कहने का मतलब क्या होगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वह आयनाइजेशन के आधार पे 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक का नाम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको मैंने बांटा है 2 टाइप में। एक का नाम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे का नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रांग होते हैं वह 100% आयनाइज होते हैं और जो वीक होते हैं वह वीकली आयनाइज होते हैं। तो स्ट्रांग और वीक के आधार पे जो आयन बनते हैं, उस आयनों का जो मोशन होता है, उस मोशन के आधार पे हमें कंडक्टेंस प्राप्त होता है। अब ये 4 टाइप का कंडक्टेंस होता है। एक होता है नॉर्मल कंडक्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। दूसरा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। तीसरा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा n से, क्योंकि यह जो इसका कंसंट्रेशन का जो टर्म होता है वह होता है नॉर्मलिटी के रूप में।
चौथा आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर। तो एक हो गया कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है 1 cc वॉल्यूम में कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिसॉल्व होने पर जो आयन पैदा होता है उसका नाम होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 1 मोल किसी इलेक्ट्रोलाइट के डिसॉल्व होने में जो आयन पैदा होता है उसका नाम होता है मोलर कंडक्टेंस। आज का हमारा जो फोकस होगा यह होगा कि इन चारों कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है, डाइल्यूशन क्या रोल अदा करता है। तो हमें यह जानना होगा कि सॉल्यूशन में कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन क्या होता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर हुआ था, जो उसका वीडियो है उसमें देखिए मैंने बहुत बाकायदा बेसिक समझाया था। आप जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है सॉल्वेंट होता है। तो जो डिजॉल्व होगा उसका नाम होता है सॉल्यूट और जिसमें डिजॉल्व होता है उसका नाम होता है सॉल्वेंट। माने किसी सॉल्यूशन का जो स्मॉलर कंपोनेंट होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, उसको हिंदी में विलेय कहते हैं। और किसी सॉल्यूशन का जो लार्जर कंपोनेंट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, उसको हिंदी में विलायक कहते हैं। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, माने उस विलेन की सांद्रता बढ़ रही है। और अगर किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो हम कहते हैं उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ता है, माने वह सॉल्यूशन हल्का होता है, क्या ना पतला होता है। तो अब ये मेन फोकस ये है, मेन मुद्दा ये है कि ये डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ेगा। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से एक सवाल सारे कंपटीशन में आते हैं और उस सवाल को वही लोग कर पाएंगे, वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो ही आज की इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है यह तो 100% आयनाइज होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल को आप डालेंगे 1 गिलास पानी में, वो तब भी 100% आयनाइज होगा। 1 बाल्टी पानी में तब भी वो 100% आयनाइज होगा। माने पानी की मात्रा घटती बढ़ती जाएगी तब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर 1 लीटर का पानी है तो उसमें भी 100% आयन होंगे और 2 लीटर के पानी में भी 100% होंगे, 100 लीटर के पानी में 100% होंगे। मतलब जो पानी की मात्रा है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब जो डाइल्यूशन है, वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे फर्क नहीं डालता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वह 100% आयनाइज नहीं होता है। तो जब सॉल्वेंट कम रहता है, माने किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कम रहता है, तो इसका आयनाइजेशन भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन भी बढ़ता जाता है। मान लिया जब मैंने कोई वीक लाइट AB लिया और AB का मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया, 100 मॉलिक्यूल को डाला मैंने 1 लीटर पानी में, तो अगर यह 80 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया तो अभी 20 बचा हुआ है। अब मैंने पानी को 2 लीटर कर दिया तो हो सकता है कि यह 85 डिसोसिएट हो जाए। पानी को मैंने 5 लीटर कर दिया तो हो सकता है कि 90 डिसोसिएट हो जाए। पानी को मैंने 10 लीटर कर दिया है तो हो सकता है ये 95 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए। पानी को मैं अगर 100 लीटर कर दूंगा तो हो सकता है कि 100% डिसोसिएट हो जाए। माने जैसे जैसे मैं पानी की मात्रा इंक्रीज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका आयनाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा 100 लीटर पानी में वह 100% आयनाइज हो गया। अब मैं पानी को 200 लीटर कर दूंगा तब भी आयनाइजेशन तो 100% होगा। मतलब ये 100 लीटर पर ही 100 हो गया। अगर ये 100 लीटर को मैं 200 कर दूंगा, 500 कर दूंगा, 300 कर दूंगा, 1000 कर दूंगा तो नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। एक समय ऐसा आएगा नंबर्स आयन अपने आप को मैक्सिमम कर लेंगे। तो मैक्सिमम डाइल्यूशन पर मैक्सिमम आयन आपको ऑब्टेन होगी। उस मैक्सिमम डाइल्यूशन पर जो मैक्सिमम आयन ऑब्टेन होते हैं, उस मैक्सिमम आयन के माइग्रेट होने से, घूमने से, मोशन करने से जो कंडक्टेंस आपको मिलता है उसका नाम होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मतलब वह डाइल्यूशन जिस पर कोई भी सब्सटेंस अपने आप को 100% आयनाइज कर लेता है उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपको कंडक्टेंस ऑब्टेन होता है उसका नाम होता है इक्विवेलेंट
या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन, माने अनंत तनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इनफाइनाइट से। तो लैम्डा इनफाइनाइट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन, अगर यह n के रूप में है। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे जैसे डायलूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनेशन बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ते जाते हैं, उनका कंडक्टेंस भी अधिक होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसमें 100% आयनेशन हो जाता है, तो वह डायलूशन जिस पर 100% आयनाइजेशन हो जाएगा उसका नाम होगा इनफाइनाइट डायलूशन। इस बात को नोट किया जाए, इनफाइनाइट डायलूशन। और उस इनफाइनाइट डायलूशन पर जो कंडक्टेंस होगा उसका नाम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन। अब ये जानना होगा जो डायलूशन है उसका इन सारे कंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने तभी डायलूशन को एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब मैं इसको फिर से अप्लाई करूंगा अलग अलग टर्म में। आज हम फोकस करते हैं कि डायलूशन के बढ़ने से घटने से इन सभी कंडक्टेंस पर क्या असर होगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझाऊंगा, बताऊंगा। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वह फिर से अलग अलग पार्ट में रहेगा, स्ट्रांग पर भी रहेगा और वीक पर भी रहेगा। वीक पर रहेगा तो हमारा मुद्दा होगा ओस्टवाल्ड डायलूशन लॉ, अर्हेनियस थ्योरी, डीबाई-हुक्कल लिमिटिंग थ्योरी। स्ट्रांग पर होगा तो हमारा मुद्दा रहेगा डीबाई-हुक्कल-ओनसागर कॉन्सेप्ट। लेकिन आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं वह है इफेक्ट ऑफ डायलूशन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस। तो अगर डायलूशन बढ़ता है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। इस बात को बच्चों आप इसको नोट करें। व्हेन डायलूशन इंक्रीजेज देन कंडक्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेज, क्योंकि डायलूशन अधिक होगा तो नंबर ऑफ आयन अधिक होंगे। अब आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर। इस स्पेसिफिक वाले को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन किया जाए। जितने सारे कंपटीशन हैं, सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, इस पर एक सवाल बनता है और यह सवाल इतना जोरदार बनेगा आप ये तभी हल कर पाएंगे जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन कर पाएंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं पहले से, कप्पा इक्वल टू सी इंटू सेल कांस्टेंट, यह फार्मूला होता है। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है यल अपान ए। यल अगर 1 सेंटीमीटर है, ए जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम आएगा 1 सीसी, माने 1 सीसी आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो अगर किसी भी सेल का वॉल्यूम 1 सीसी हो जाए तो उस सेल में जो नॉर्मल कंडक्टेंस होगा उसी का नाम होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हमें इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर डायलूशन के असर को जानना है। इस बात को देखिएगा ध्यान से। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा हमारा जो सेकेंड वीडियो था, लेक्चर सेकेंड पर है। तो अगर किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट, अगर किसी भी सेल का वॉल्यूम 1 सीसी हो तो उस 1 सीसी वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के द्वारा जो कंडक्टेंस होगा उसका नाम क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन। जैसे जैसे डायलूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ आयन बढ़ते जाते हैं, लेकिन 1 सीसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन कम होते जाते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वह नंबर ऑफ आयन पे नहीं बल्कि 1 सीसी वॉल्यूम में रहने वाला आयन पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आप पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी था, 1 गिलास पानी में 100 आयन था, ठीक, उसी पानी में 2 गिलास कर दिया, 2 गिलास पानी पर भी 100 आयन है, तो जो नंबर ऑफ आयन होंगे किसी यूनिट एरिया में तो कम हो गए ना। जब कम हो गए उसका कंडक्टेंस भी कम होता जाएगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम होता जाएगा। हमारे कहने मतलब क्या होगा, जो कंडक्टेंस होगा डायलूशन के बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा डायलूशन के बढ़ने से घटता है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द आयन डिजॉल्व इन 1 सीसी ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वह उस पर डिपेंड करता है कि आयन 1 सीसी में कितना है। तो जैसे जैसे डायलूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे
स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता जाएगा, दैट इज व्हेन डायलूशन इंक्रीजेज देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। इस बात को आपको जानना है। और एक सवाल, अगर कोई भी एग्जाम है, एंट्रेंस है, नीट है, जीमेंस है, बीएससी एंट्रेंस है, एमएससी एंट्रेंस है, इस पर एक सवाल बनता है, बनाएगा और लोग बनाते भी हैं और बच्चे इसको हल भी करते हैं। थर्ड आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये तो आम बात हो गई। ये तो डिफाइन करता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से जो आयन बनता है, उस आयनों के फ्लो होने से जो धारा बहती है, तो जैसे जैसे डायल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मोलर का मतलब होता है अगर कोई 1 मोल सब्सटेंस टूट रहा है तो डायलूशन बढ़ेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, और डायलूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों हैं डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ आयंस पे, और नंबर ऑफ आयन डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, और वह डिपेंड करता है डायलूशन पे। डायलूशन बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था, मैंने समझाया है कि जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और मोलर कंडक्टेंस है, इस पर डायलूशन का क्या असर होगा। 1 मिनट में इस बात को हम फिर से समराइज कर दे रहे हैं। डायलूशन के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है, डायलूशन के बढ़ने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है, डायलूशन के बढ़ने से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है, और डायलूशन के बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ता है। सारे कंडक्टेंस बढ़ते हैं एक्सेप्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस बात को आपको फोकस करना होगा। और यह वीडियो आपको समझ आया होगा, और इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अगला जो वीडियो आएगा वह हमारा फोकस होगा 2 पर, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डायलूशन का क्या असर होगा। तो हमारा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और इसमें जितने सवाल हैं वे सवाल आपको हर कंपटीशन में मिलेंगे, और ये तब आप हल कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव जब आप वीडियो की जो मूल कॉन्सेप्ट है, इसकी जो मूलभूत अवधारणा है, इसका जो मेन बेसिक फंडा है, आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।